कि अब और तब इन चीज़ों को हम हटाएंगे तो उससे हम लोगों की जागरूकता और बढ़ने लगती है। और ये मुद्दा आज से नहीं, मास्टर प्लान या 100 साल लगभग जब से हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, लगभग 74 साल धीरे धीरे हुए, तब से इस पर आपका मास्टर प्लान था। लेकिन आपकी पार्टी से चुनी हुई प्रधानमंत्री जी द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्री जी द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा हम लोगों को ये रिलीफ दिया गया था मौखिक रूप से कि जो जहाँ बसा है वो वहाँ ही रहेगा। लेकिन इधर हम लोग भयभीत इस बात से हैं कि जो 517 बस्तियाँ उत्तर प्रदेश में तय की गई हैं, जिन्हें अवैध कह के तय किया गया है, और जैसे ही अकबर नगर टूटा तो हम लोगों के अंदर एक डर और भय और मजबूती से व्याप्त होने लगा। तो हम लोगों को भी ये शंका सताने लगी है कि भाई अगर आप तोड़ देते हो, ना हमें मुआवजा मिल रहा है, और हमें अगर कहीं मकान दे रहे हो तो वो 280 स्क्वायर फीट का मकान हमें दिया जा रहा है, ठीक है, और उसका भी 5 लाख ले रहे हो। हम लोगों को इस भय से बाहर आना है, इस दंश से बाहर आना है। हमारी रजिस्ट्रियाँ हो, क्योंकि अवैध कहा जाना बड़ा दिल को कचोटता है। हमारी माताओं को भी कैसा लगता होगा कि जब हमें अवैध कहा जाता होगा। तो हम लोगों का बस आग्रह यही है कि हमारी रजिस्ट्री हो। उसके बाद सरकार कोई योजना लाती है, हम लोग स्वागत करते हैं। पिछली सरकारों ने हम लोगों के साथ अगर कहीं पर हम लोगों के लिए इतना प्यार दिखाया कि हम लोगों को नहीं छुआ, तो उनको धन्यवाद है। लेकिन आज विपक्ष बहुत मजबूत है। विपक्ष से हमारा इतना ही आग्रह है कि माननीय राहुल गांधी जी, हम सभी लोग मिल करके आपको ये पत्र देना चाहते हैं। आप संगठन मंत्री का पद किसी संगठन में बहुत बड़ा होता है प्रदेश में। मान की बात को रख सकते हैं। हम लोगों का यही है, हमारी लड़ाई इस घर को टूटने से बचाने की नहीं है। हमारी लड़ाई ये टूट जाए उससे कोई मतलब नहीं हमारा। हमारी लड़ाई बस सीधी है कि हमारे ऊपर जो लगा कलंक अवैध का वो खत्म हो, हमारी रजिस्ट्रियाँ हो जाए और इस कलंक से हम बाहर हो जाएं। जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो हम लोग आसानी से कोर्ट सब कहीं जा सकते हैं। और वैसे तो संवैधानिक तरीके से 1963 एक्ट के अनुसार 30 साल अगर आप किसी भूमि पे रह लेते हैं और वहां से आपका कब्जा नहीं हटाया जाता है तो सरकार की ये लायबिलिटी है। संविधान ये कहता है कि आपको संपत्ति की रजिस्ट्री कर दी जाए और कोर्ट भी उस पर साथ देता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धार्मिक एजेंडों को लेकर के या जातीय एजेंडे को लेकर के, क्योंकि इस पर 70% दलित निवास करते हैं और अन्य लोग भी निवास करते हैं, वो भी पीड़ित हैं और हम सब पीड़ित हैं। आज हम सारे पीड़ित आपसे ये गुहार लगा रहे हैं कि हमसे आप ये पत्र हम लोग आपको इस विश्वास से देना चाहते हैं कि जल्द हम लोगों की एक बैठक माननीय राहुल गांधी जी के साथ हमारी कमेटी की होगी, या हमारे क्षेत्र में माननीय राहुल गांधी जी आए, हमारे क्षेत्र की जनता को का सहारा बने, जिससे उनके आने से हम लोग ये आश्वस्त हैं कि हम लोगों की रजिस्ट्रियाँ सरकार करने पर जरूर बाध्य होगी। और हमारी लड़ाई, हम लोग फिर बता दें, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम एक संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को पक्ष और विपक्ष के 38 लोगों को पत्र दे के रखी है और मांग खाली हमारी इतनी है कि हमारे इन आसियानों की रजिस्ट्री की जाए, जो कि 100 साल से यहाँ लोग स्थापित हैं। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और हम लोग उन्हीं के अंश हैं, इसलिए हमारा वो भी अधिकार बनता है कि अगर हम इस देश के हैं, अगर हमारी खोजबीन कराई जाए, हम इस देश के ना निकले तो हमें कहीं डिपोर्ट कर दिया जाए। दूसरा, इन ईंटों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। और एक बात बता दें, कोई भी आसियाने किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं होते। मैं आप लोगों से इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब आप जीवन बीमा पॉलिसी कराते हैं तो आप वो जीवन बीमा पॉलिसी अपने परिवार के लिए तो कराते हैं, बताइए, अपने लिए कराते हैं। तो हम जो आसियाने बनाते हैं वो अपने परिवार के लिए बनाते हैं। अगर हमारे परिवार के ये आसियाने टूट जाते हैं तो हमारा परिवार बिखर जाएगा, जो लगभग
70-70, 80-80 साल मेहनत करके हम लोगों ने अपना अस्तित्व बनाया है। हमारा अस्तित्व ना बिखरे, यही आग्रह है। और हमें पता है अगर माननीय राहुल गांधी हम लोगों के बीच उपस्थित होंगे तो हमारी समस्या का निदान होगा। इसी आग्रह के साथ हम सब लोग मिल करके आपको ये पत्र देना चाहते हैं कि हमारी बात को अपने माध्यम से एक मिनट रुकने, फोन मंगा आप सभी लोग आ जाएं और इस पत्र को माननीय संगठन मंत्री जी को दे दे, जो कि प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, और हमारी बात माननीय राहुल गांधी जी तक जाए आपके द्वारा, और आपके माध्यम से हम लोग उनसे मिले। हैदर कैनाल कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, हैदर कैनाल कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। जो 38 लोगों को पत्र हम लोगों ने भेजा था, सबसे पहले शुद्ध लिया है चंद्रशेखर जी ने, आज़ाद समाज पार्टी के, और इसी श्रृंखला में भाजपा से भी 2 लोगों का फ़ोन आया, उनके नगर अध्यक्ष जी का भी हमको मैं सार्वजनिक कर देता हूं, किसी को ये ना लगे कि हमें चुप्पे से जाके मिलाएंगे, सरकार से जाके कोई मांडवाली कराएंगे। हम लोग सभी लोग, पूरी कमेटी चलेगी जहां जाना होगा हमारी रजिस्ट्री की मांग के लिए। और माननीय पाठक जी के यहाँ से भी फ़ोन आया था, हम लोगों ने यही कहा है कि हमारी रजिस्ट्री की मांग को स्वीकार कर लिया जाए। हम सभी का स्वागत करेंगे, हम यहीं की जेंट्री है, और सभी पार्टी के लोग, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, यहाँ सभी के लोग रहते हैं, यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पार्टी को लोग बिलोंग करते हैं, और हम सब लोग जितना भी विकास दिखता है सरकार का, केवल हमारी गरीब बस्तियों पे जहाँ दलित रहते हैं। एक लाइन और जिसमें कांग्रेस द्वारा भी संज्ञान लिया गया। आज प्रदेश के संगठन मंत्री हम लोगों के सामने मौजूद हैं। हम लोग सब लोग आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तरीके से ताली बजा करके आप धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि विपक्ष की जो मजबूत आवाज़ जिनको हमने बनाया है, राहुल गांधी जी हैं, बाकी जो अलायंस के लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि विकास का जो तांडव होता है वो हमेशा जो है दलितों पे क्यों चलता है, ये आप संज्ञान में रखिए। और ये बात तक उनके तक जानी चाहिए कि जो 500 लगभग बस्तियाँ तोड़ी जाएंगी पूरा विकास के नाम पर। आपको पता है 100 सालों में यहाँ पे छप्पर से ईंट भरने में कितना वक्त लगा होगा किसी की पीढ़ी में। मैं, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे बाप, मैं, मेरी बेटी, लगभग 5 पीढ़ी। सब लोग समझ रहे हैं 100 सालों का मतलब क्या होता है। उससे पहले जमीनें किनके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। उनके बाद जिसको अलॉट हुई वो भी सबको पता है। अब जब ये जमीनें, अब इसकी बात कौन करेगा?